आज की इस वीडियो में व्यापम द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 में कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर या CGPSC एग्ज़ाम। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, गूगल सर्च इंजन का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है? कथन अ टेक्स्ट को, कथन ब इमेज को, कथन स वीडियो को। ऑप्शन जो है हमारा अ और ब दोनों को, ऑप्शन बी ब और स दोनों को, ऑप्शन सी ब और स दोनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिए कि गूगल में जैसे ही हम कोई वर्ड प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक वेब पेज खुलकर आता है और उस वेब पेज के होम पेज पर जाने पर हमें टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस मिल जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जब कभी एक्सेल फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? यह वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ जाते हैं। ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी फाइल वायरस, ऑप्शन सी स्टेल्थ वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फाइल वायरस, क्योंकि यह वायरस जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ जाते हैं। बूट सेक्टर वायरस जो है हमारे कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस के दौरान हमारे दिखाई देते हैं और स्टेल्थ वायरस किसी सॉफ्टवेयर में पहले से ही छुपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट पेन क्या है? ऑप्शन ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या ऑप्शन डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, क्योंकि लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे आमतौर पर किसी स्क्रीन या टेक्स्ट पर डेटा को सेलेक्ट करने या संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक CRT मॉनिटर के साथ उपयोग किया जाता है। ये डिवाइस स्क्रीन पर डेटा को हेरफेर और हाईलाइट करने के लिए आरंभिक रूप था। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेजेस और फोटोग्राफ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सर्वर में, ऑप्शन बी वेब सर्वर में, ऑप्शन सी प्रिंट सर्वर में, ऑप्शन डी फाइल सर्वर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फाइल सर्वर में, क्योंकि डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेजेस या फोटोग्राफ को हम किसी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे हम एक सर्वर में अपलोड करते हैं जिसे फाइल सर्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी मैकफी, ऑप्शन सी ट्रोजन, ऑप्शन डी क्विक हिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स एक खतरनाक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो धोखे से सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है और सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद यह डाटा चोरी करने को लेकर सिस्टम को क्रैश करने तक के कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए CD, PD, HDD या DVD, ऑप्शन बी CD, DVD या HDD या PD, ऑप्शन सी CD, DVD, PD या HDD, या ऑप्शन डी CD, PD, DVD या HDDV। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CD, DVD, PD और HDD। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी FreeBSD, ऑप्शन सी सोलरिस, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 100 से भी अधिक देशों में फैली है। इसकी शाखाओं में 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक छोटे या बुद्धिमानी डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से एक के भीतर होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल, ऑप्शन डी सेंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक अभिलक्षण है? ऑप्शन ए हार्ड डाटा रेट्स, ऑप्शन बी हाई स्टोरेज, ऑप्शन बी अ और ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अ और ब दोनों, जिसमें हाई डाटा रेट्स और हाई स्टोरेज एक मल्टीमीडिया प्रणाली के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्टकट की खालिस्तान का उपयोग एक वर्ड फाइल को पूरा कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए। यहाँ कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अनडू, कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव एज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी ADA, ऑप्शन डी विंडोज़ 98। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिक्स। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। यह मूल रूप से 1959 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसके विकास के लिए AT&T के कर्मचारी केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रियान कनिंघम, डोगलस मैकलेरी और जो ऑसन आदि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑप्शन ए एक लाइन से बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन डी एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13, PDF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डिजिटल फाइल, ऑप्शन सी पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट, ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 14, IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में कितने बीट के होते हैं? ऑप्शन ए 8 बीट के, ऑप्शन बी 16 बीट के, ऑप्शन सी 32 बीट के, ऑप्शन डी 48 बीट के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32 बीट के। IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह एक आइडेंटिफाइड नंबर होता है, एक पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर का। एक IP एड्रेस होने से एक डिवाइस को अलाउ करता है दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। एक IP बेस्ड नेटवर्क में जैसे कि इंटरनेट IP एड्रेस को सिंप्लीफाई हम IP कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए लाइनेक्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी एंड्रॉयड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैमसंग। सैमसंग समूह एक दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोरियाई कंपनियों में सैमसंग पसंदीदा कंपनी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, सैमसंग फायर तथा मरीन आदि इसकी पूरक कंपनियां हैं। ली ब्यूंग चुल ने द्वारा इसकी स्थापना 1938 में एक व्यापारी कंपनी के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने में नहीं किया जा सकता वह है ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 18, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए HVD, CD, DVD या ब्लू रे, ऑप्शन बी CD, HVD या DVD या ब्लू रे, ऑप्शन सी CD, DVD, HVD या ब्लू रे, ऑप्शन डी CD, DVD, ब्लू रे या HVD। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CD, DVD, ब्लू रे और HVD। क्वेश्चन नंबर 19, URL का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन डी
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिफॉर्मेट टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए MP4, ऑप्शन बी .exe, ऑप्शन सी XLX, ऑप्शन डी QT। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी XLS। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम्स। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।